परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श किसी भी परिस्थिति को पलट सकता है। जिसका आप सामना कर रहे हैं शायद बहुत बड़ा लग रहा हो, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली, पर अंदर ही अंदर भयभीत न हो। आपको ये जान लेना होगा कि आप पराजित नहीं हो सकते। सृष्टि के रचयिता ने अपना अनुग्रह आपके जीवन पर डाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना जो एक इंटरसेक्शन एरिया से ड्राइव कर रहा था, जो कैमरों द्वारा मॉनिटर था। अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ी या किसी भी किस्म से नियम तोड़ा तो ये तस्वीर ले लेता था और आपको डाक से टिकट आ जाता था। तो उसने इस बात का खास ख्याल रखा कि एक्स्ट्रा स्लो जाए उस इंटरसेक्शन में, नियम न तोड़े। पर उसने देखा कि कैमरे का फ्लैश चमका। उसने सोचा ये सही नहीं है, वापस मुड़ा और फिर इससे गुजरा और भी धीमी गति से। एक बार फिर इसने इसकी तस्वीर उतारी। उसने सोचा इस चीज में कुछ गड़बड़ है, मुझे टिकट नहीं भेज सकते। बदले की भावना से उसने फिर उस इंटरसेक्शन से तीसरी बार गाड़ी चलाई, हर बार कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए, खिल के मुस्कुराते हुए। एक सप्ताह के बाद उसे डाक से 5 टिकट मिले अपनी सीट बेल्ट न पहनने के लिए। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप हार नहीं सकते। हम सब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब सब कुछ अपने विरुद्ध होता है। पता नहीं हम कैसे स्वस्थ होंगे, कैसे एक रिश्ता बहाल होगा, शायद कि हम कैसे किसी लत से छुटकारा पाएंगे। स्वाभाविक तौर पर यह असंभव लगता है। इसे यूं ही स्वीकार कर लेना आसान है और सोचना मेरे जीवन की यही तकदीर है। पर दाऊद ने कहा भजन संहिता 41 में, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता प्रभु के अनुग्रह के कारण। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, उनका आदर करते हुए, ये जानते हुए कि आप कौन हैं और आप किसके हैं, आपको हराया नहीं जा सकता। शायद आपको कोई टेम्परेरी सेटबैक आए, कोई निराशा, कोई अन्यायी परिस्थिति, पर यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये परमानेंट नहीं रहेगी। परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श किसी भी परिस्थिति को पलट सकता है। जिसका आप सामना कर रहे हैं शायद बहुत बड़ा लग रहा हो, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली, पर अंदर ही अंदर भयभीत न हो। आपको ये जान लेना होगा कि आप पराजित नहीं हो सकते। सृष्टि के रचयिता ने अपना अनुग्रह आपके जीवन पर डाला है। यही यूसुफ ने किया। उसे एक के बाद एक बुरी ब्रेक्स मिली। उसके भाइयों ने दगा दिया, उसे दासता में भेजा। उसने कई साल बंदी होकर गुजारे। ऐसा लगता था कि उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। यूसुफ कड़वाहट से भर सकता था, क्रोधित, प्रभु ये सही नहीं है। नहीं, वो ये सिद्धांत समझता था। वो जानता था कि उसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो शत्रु उसे पराजित नहीं रख सकते थे। वो अपना सर्वोत्तम निभाता रहा, परमेश्वर का आदर करता रहा। मैं उसे उस जेल से सुन सकता हूँ, प्रभु धन्यवाद, आपका अनुग्रह इससे पलट रहा है। धन्यवाद कि ये मेरा भाग्य नहीं है। अंत में इसके बावजूद कि उसके भाई उसे पीछे रखे थे, इसके बावजूद कि पोतीपर की पत्नी उसके बारे में झूठ बोल रही थी, इसके बावजूद कि वो गुलाम बना बेच दिया गया, परमेश्वर ने न केवल उसे मुक्त किया, परमेश्वर ने न केवल उसका प्रतिशोध लिया, पर परमेश्वर ने उसे कीमत चुकाई उसकी सभी मुसीबतों की। उसे तरक्की मिली और वो सेकंड इन कमांड नियुक्त हुआ पूरे मिस्र देश में। मैं क्या कह रहा हूं? वो दगा देने वाला शत्रु उसे पराजित न कर सकी। झूठ बोलने वाला शत्रु और झूठा आरोप लगाने वाला शत्रु उसे पराजित न कर सके। अन्याय करने वाले शत्रु, बुरी ब्रेक्स, जेल में डाल देना भी उसे रोक न सका। क्यों? परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके शत्रुओं को उसे पराजित करने से दूर रखा। अतीत में शायद आपको भी कठिनाइयां मिली हों, शायद आपको बुरी ब्रेक्स मिली हों। अच्छी खबर यह है कि यह खत्म हो चुका। परमेश्वर ने खत्म नहीं किया। परमेश्वर हमेशा अंत करते हैं सब ठीक है से। यदि सब ठीक नहीं है तो इसका बस मतलब है कि यह अंत नहीं है। आपने वो देखा नहीं जो परमेश्वर करने वाले हैं। परमेश्वर उसे लेने ही वाले हैं जो आपकी हानि के लिए था और उसे लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर कीमत चुकाने ही वाले हैं उन जातियों के लिए जो आपके साथ हुई हैं। और बिल्कुल यूसुफ की तरह
जब आप अच्छा रवैया रखते हैं, जब आपके साथ ज्यादती हो रही होती है, जब आप सही बात करते हैं, जब आपके साथ गलत हो रहा हो, आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा। शायद ये रात भर में ना हो, पर परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं कि आपके शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते। कि आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो परमानेंट लग रही हो, एक बीमारी, एक व्यसन, एक रिश्ते का मुद्दा, आत्मदया में न बैठे रहें। परमेश्वर कह रहे हैं वो बुरी ब्रेक, वो निराशा, वो तुम्हारे भाग्य के बाधक नहीं हो सकेगी। वो बीमारी तुम्हें परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकती। वो व्यसन, वो मुसीबत, वो अभाव परमानेंट नहीं है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आप पर डाला है और उनका अनुग्रह हमेशा आपको जीत दिलाता है। अब आपको परमेश्वर के साथ रजामंद होना है पूरे दिन भर, बजाय सोचने के ओह जोएल मैं ठीक नहीं हो सकता, क्या तुमने मेडिकल रिपोर्ट देखी है, मैं अपने सपने कभी साकार नहीं कर सकूंगा। नहीं, प्रभु धन्यवाद कि आपका अनुग्रह इसे पलट रही है। आपका अनुग्रह मेरा पलटा ले रहा है, मुझे बहाल कर रहा है, नए दरवाजे खोल रहा है। जब आपको निराश होने की परीक्षा आती है, दबी सांसों में बस ये ऐलान करते रहें, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे शत्रुओं को मुझे पराजय करने से परे रखता है। मैंने सीखा है जितना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति डींगे हाँकते हैं, उतना ही ज्यादा आप अनुग्रह देखेंगे। हमने बच्चों को अक्सर सुना है अपने पिता के बारे में डींगे हाँकते, मेरे डैड तुम्हारे डैड से ज्यादा ताकतवर हैं, वो तुम्हारे डैड से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, वो तुम्हारे डैड को पटक सकते हैं। इसी तरह हमें अपने स्वर्गीय पिता के बारे में कहना चाहिए, बजाय इसकी बात करने के कि समस्या कितनी बड़ी है, ये कितनी असंभव है। नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह की डींगे हाँकने लगे। यही नेहमाया ने किया। शास्त्र वचन में एक व्यक्ति, उसका एक सपना था यरूशलेम की दीवारें दोबारा बनाने का। उसके पास पैसे नहीं थे, सप्लाईज नहीं था, नहीं मैन पावर था, उसके सामने जबरदस्त विरोध था। शहर के अगुए उसके पक्ष में नहीं थे। आलोचकों ने उससे बातों से वर्गलाना चाहा। वो निराश हो सकता था और सोच सकता था ये बाधाएं बहुत बड़ी हैं, मैं इन शत्रुओं को कभी पार नहीं कर सकूंगा। नहीं, ठीक कठिनाइयों के बीचों बीच उससे कहा मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा का हाथ मुझ पर है। वो कह रहा था परमेश्वर का अनुग्रह रास्ता बना रहा है। बार बार उसने यही बयान दिया, परमेश्वर की कृपा का हाथ मुझे इससे पार करवाएगा। वो लगातार परमेश्वर की भलाई की बढ़ाई मार रहा था। अंत में उसने न केवल दीवार दोबारा बना डाली, पर उसने ये रिकॉर्ड टाइम में कर डाला। इसमें साल 2 साल लग सकते थे, पर उसने इसे बस 52 दिनों में कर डाला। जब हम हमेशा परमेश्वर की अच्छाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रभु धन्यवाद कि आपका अनुग्रह इसे पलट रहा है, प्रभु धन्यवाद कि आपका अनुग्रह मेरे शत्रुओं को पराजित कर रहा है, फिर आप उनका अनुग्रह देखेंगे, उनकी भलाई, उनकी सुरक्षा एक नए तरीके से। आप शायद मुश्किल दौर में हो, पर अपनी समस्या को मैग्नीफाई न करें, प्रभु को मैग्नीफाई करें। जितना प्रभु को बड़ा बनाएंगे, उतनी ही छोटी आपकी समस्या हो जाएंगी। ये दिलचस्प है, जब दाऊद को गोलियत का सामना करना पड़ा, उसने कभी भी उसे दानव नहीं कहा, दूसरे लोगों ने कहा, पर दाऊद ने नहीं। उसने शत्रु की शक्ति की डींगे नहीं हाँकी, उसने उस बाधा को मैग्नीफाई नहीं किया, उसने बिल्कुल उलट किया। उसने उससे पुकारा एक खतना रहित पलिश्ती। उसने न केवल अस्वीकार किया कि गोलियत क्या था, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य, उसका अनुभव, वो उसे एक कदम आगे ले गया और उसे मिटा ही डाला। जब उसने कहा कि वो एक खतना रहित पलिश्ती है, वो कह रहा था ये आदमी मेरे परमेश्वर की वाचा में नहीं है, ये यहोवा के साथ वाचा नहीं बांधे है। दूसरे शब्दों में, उसके जीवन पर वो अनुग्रह नहीं है जो मेरे जीवन पर है। मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह को जानता हूं, क्योंकि मेरे होने वाले शत्रु भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। तो जब वो गोलियत का सामना करने गया, उससे कहा आज के दिन मैं तुझे पराजित करूंगा और तेरा सर आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। कैसे दाऊद, एक किशोर बालक, तकरीबन उसके साइज से आधा, कोई सैनिक अनुभव नहीं, इतने आत्मविश्वास के साथ बाहर जाकर गोलियत का सामना कर सकता था, जो एक योग्य योद्धा था, जो अस्त्र शस्त्र पहने था। ये इसलिए क्योंकि वो ये सिद्धांत समझता था। दाऊद ही वो है जिसने कहा था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे शत्रुओं को मुझे पराजित करने से रोकता है। मैं देख सकता हूं युद्ध के मैदान में उसे दौड़कर जाते हुए, वो नेगेटिव विचार उसके मन पर हमला किए जा रहे थे, कहते हुए दाऊद ये बहुत बड़ी गलती है, ये दानव बहुत बड़ा है, बेहतर है तुम मुड़ जा। दाऊद ने न केवल गोलियत के साइज को नजरअंदाज किया, उसने उस नकारात्मक विचारों को भी नजरअंदाज किया। कठिन दौर में इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। यदि आप स्वयं को बता रहे हैं
ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये मेरा अंत करके रहेगी, मैं कभी कर्ज से छूट नहीं पाऊंगा, मेरी विवाह खत्म हो चुकी है, कोई चांस नहीं, ये परमेश्वर को सीमित कर देगा। आपको दाऊद की तरफ बनना होगा और विश्वास के रवैये की तरफ पलटना होगा। दूसरे शब्दों में, ये बीमारी मेरे सामने कुछ नहीं है, इन तकलीफों से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा एक छुपा हथियार है। मैं जानता हूं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे शत्रुओं को दूर रखता है मुझे पराजित करने से। मैं जानता हूं परमेश्वर का अनुग्रह कारण है मेरे टिके रहने का, उपलब्धि हासिल करने का, जो मैं अपने खुद के बल पर हासिल न कर सकता था। देखिए, कठिन दौरों में आपको कुछ कहना पड़ता है। इसकी बात मत करो कि समस्या कितनी बड़ी है, कहें कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। दाऊद की तरह कहें, मैं तुम्हें पराजित करूंगा। नेहमाया की तरह कहें, परमेश्वर की कृपा का हाथ, उनका अनुग्रह मेरे जीवन पर है। आपको हर दिन इसका ऐलान करने की जरूरत है, न केवल इसलिए कि आप इसे सुन सकें, न केवल इसलिए ताकि परमेश्वर इसे सुन सकें, आपको इसे कहने की जरूरत है ताकि वो शत्रु इसे सुन सकें। उस नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट की ओर देखें और बीमारी के शत्रु से कहें, परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण मैं तुम्हें पराजित कर रहा हूं। उस चेकबुक की तरफ देखिए, कर्ज के शत्रु से कहिए, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें हरा रहा है। वो बच्चा भटक गया है, बजाय उसकी शिकायत करने के वो कभी सीधा नहीं होगा। नहीं, उस शत्रु से कहें, तुम मेरी संतान को नहीं ले सकते, मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे। जब आप में विश्वास का रवैया होता है, अंधकार की सभी शक्तियां भी आपको नहीं रोक सकती। आपने इस सप्ताह न्यूज में देखा होगा, एक आदमी एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था, एक लुटेरा एक गन लेकर आया, उससे उस आदमी को सेफ खोलने को कहा। वो आदमी इतना घबरा गया था कि उसे वो जल्दी से खोल ना सका। वो लुटेरा इतना अपसेट हो गया कि उसे छाती में शूट कर दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज से और स्टोर से भाग गया। दूसरे ग्राहक जो छुपे हुए थे मदद के लिए दौड़े आए। उन्होंने गौर किया कि वहां कोई खून नहीं था। बाद में पता चला कि उस आदमी का सेल फोन उसके पहने हुए जैकेट के अंदर की जेब में था। जब उस लुटेरे ने उस पर गोली चलाई तो गोली सेल फोन को लगी और घूमकर पलट गई। उन पैरामेडिक्स ने कहा, तुम एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हो। सच यह है कि आप और मैं ये जानते हैं कि वो लकी ब्रेक नहीं थी, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। उस सेल फोन बिल्कुल सही स्थान पर रखे हुए। यदि आपके जाने का ये समय नहीं है तो आप नहीं जाने वाले। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके शत्रुओं को आपको हराने नहीं देता। मैंने एक आदमी के बारे में एक लेख पढ़ा जो अपनी शिकार की बंदूक साफ कर रहा था जब एक्सीडेंटली वो चल गई। गोली उसकी ठोडी के ऊपर लगकर ऊपर गई और उसके दिमाग की तरफ जा रही थी, पर रास्ते में वो गोली उस आदमी के डेंचर से टकराई और थोड़ी सी उसकी दिशा बदल गई। उस सर्जन ने कहा कि उस बुलेट ने उस आदमी के दिमाग के मुख्य हिस्से को मिस कर दिया, सिर्फ 1 मिलीमीटर से। यदि वो जरा सा रास्ते में बदलाव ना आता तो इसने शर्तिया उसकी जान ले ली होती। शायद आपको अपने डेंचर्स पसंद ना हो, पर उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप में से कुछ के दांत स्टार्स की तरह हैं, वो रात को बाहर निकलते हैं। पर प्रभु, मैं जानता हूं ये कॉर्नी है। परमेश्वर आपके सेल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके नकली दांत, आपकी विग, आपकी जान बचाने के लिए। आपको डर में जीने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह एक ढाल की तरह है। ये सुरक्षा की वो बाढ़ है जिसे शत्रु नहीं लांघ सकता। घूमते न फिरे चिंतित, घबराए, बेचैन, भयभीत, सृष्टि के निर्माता ने आपको अपनी हथेली पर रखा है। आपको कोई भी छीन नहीं सकता। मैंने टेलीविजन पर देखा, ये ग्रुप एक फिल्म शूट कर रहा था। वो आदमी, वहां का लोकल एक्टर, वो एक हेलीकॉप्टर में था जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। उस सीन में उसे कुछ पकड़ाना था, कुछ लोगों को जो नीचे एक बोट में थे। हेलीकॉप्टर पानी के बहुत नजदीक आ गया। एकदम अचानक एक बहुत बड़ा हवा का भंवर आया। आप इस सब को होता देख सकते थे। उस पायलट ने हेलीकॉप्टर पर अपना नियंत्रण खो दिया और वो कुछ बार वहां पर घूमा, पानी से टकराया और डूब गया। करीब 30 सेकंड के बाद पायलट ऊपर आया। वो ठीक ठाक था। सबने राहत की सांस ली, पर वहां पर उस लीड एक्टर के कोई आसार नहीं थे। 1 मिनट बीत गया। ये तो अनंत काल लग रहा था। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाद उसका सर पानी से बाहर निकला। उसे बताया कि कैसे वो बेहोश था। जब उसे होश आया तो उसे पता नहीं था कि वो कहां था, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसने कहा, मैं सभी रेस्क्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं और खासकर उसका जिसने मेरी शर्ट पकड़ी और मुझे हेलीकॉप्टर से बाहर खींचा और मुझे जोरदार ऊपर की ओर धक्का दिया पानी से बाहर।
लोग जो देख रहे थे वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वहां कोई रेस्क्यूअर्स नहीं थे, तुम वहां नीचे अकेले थे। उसने ऊपर देखा और कहा, फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं जानता हूं ये वही थे जिन्होंने मुझे बाहर उठाया। दोस्तों, अंतिम फैसला परमेश्वर का होता है। वो शत्रु आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं रखता, परमेश्वर रखते हैं। शायद ये लगे कि वो कठिनाई आपको हरा देने वाली है, पर आपको स्वयं को बताते रहना होगा, ये बीमारी मेरी जान नहीं ले सकती, ये कैंसर मुझे नहीं हरा सकता, कोई बुरी ब्रेक्स, कोई निराशा, कोई एक्सीडेंट मेरे भाग्य का 1 सेकंड भी कम नहीं कर सकता। यशायाह ने कहा, जब तुम पानी से गुजरोगे तुम डूबोगे नहीं, जब तुम नदियों से गुजरोगे तुम नीचे नहीं जाओगे, जब तुम आग से गुजरोगे तुम्हारे ऊपर धुएं की गंध भी ना होगी। शायद आज आप आग में हो, परमेश्वर कह रहे हैं तुम बाहर आ रहे हो। तुम पिटे पिटाए बाहर नहीं आओगे, घसीटते हुए, बस गुजारा करते हुए तुम बाहर आओगे, बिना किसी खरोच के, बिना एक स्क्रैच के, बिना किसी दाग के, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होकर। अब आपको अपनी कमर कस लेनी होगी और कहना होगा, बस बहुत हो गया, मैं बहुत जी लिया, चिंतित, उदास, हतोत्साहित। मैं जानता हूं मेरा एक रक्षक है, हमारा एक बचाव करता है, हमारा एक मुक्तिदाता है, हमारा एक राह बनाने वाला है, एक पलटा लेने वाला है, एक चंगाई दाता है, आपूर्ति करता, सपने साकार करने वाला, वादा निभाने वाला। कोई हथियार जो मेरी हानि के लिए बना है कभी भी सफल नहीं हो सकता। भजन संहिता 89 में लिखा है, हमारा सामर्थ्य उसके अनुग्रह पर आधारित है। यदि आप सामर्थी होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह को पाना होगा। यदि चुनौतियां पार करना चाहते हैं, आप दासता से छूटना चाहते हैं, ये आपके अपने बलबूते पर नहीं होता, आपके खुद के प्रयास से। ये तब होता है जब आप दिन गुजारते हैं परमेश्वर की अच्छाई की बढ़ाई करते हुए, उनके सामर्थ्य की पुष्टि करते हुए। प्रभु धन्यवाद कि आपका अनुग्रह मेरे शत्रुओं को हरा रहा है। परमेश्वर आपके लिए बातें करेंगे जो आप कभी अपने बलबूते पर नहीं कर सकते थे। मुझे याद है जब हम ये जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था, और हमें सिटी काउंसिल मेंबर्स से 10 वोट्स चाहिए थे, और हम 3 साल से इस पर काम कर रहे थे, और हमारे पास 10 वोट्स थे। हम बहुत उत्साहित थे, पर उस मेन वोट के 2 दिन पहले काउंसिल मेंबर्स में से एक पर दूसरे पक्ष ने इतना दबाव डाला कि उसने फैसला किया कि वो शहर से बाहर जाएगा। उसके वहां न होने से ये मुख्यतः नो वोट होती, हमें ये फैसिलिटी न मिलती। स्वाभाविक था तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो उत्साहित हो सकते थे, हम जानते थे ये खत्म नहीं हुआ जब तक परमेश्वर नहीं कहते। हम उसी प्रतिज्ञा पर खड़े रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे शत्रुओं को हमें पराजित करने से रोकता है, बजाय शिकायत करने के। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य आपके अनुग्रह पर आधारित है। प्रभु, हम जानते हैं आप वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, आप वहां रास्ता बना सकते हैं जहां कोई रास्ता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की भलाई की पुष्टि कर रहे हैं, उनके सामर्थ्य की बढ़ाई, उनकी महानता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। उस मेन वोट के 1 दिन पहले एक नौजवान जूइश काउंसिल मेंबर जो इस पूरे समय हमारे खिलाफ था, उसने अपना वोट बदलना तय किया, और बजाय हमारे खिलाफ वोट देने के उसने हमारे लिए वोट दिया और हमें ये जगह मिल गई। मैंने बाद में उससे पूछा कि किस वजह से उसने अपना वोट बदला। उसने बताया कि कैसे एक बुजुर्ग यहूदी महिला जिसके साथ वो पला बढ़ा था, उसने उसे फोन किया अचानक से ही। उस औरत से उसकी 20 सालों से बात नहीं हुई थी, पर वो हमेशा उसकी प्रशंसा और आदर करता था। उसने उससे कहा कि तुम्हें लेकवुड के लिए वोट करना होगा इस कॉम्पैक्ट सेंटर को दिलाने के लिए। उसने कहा, जोएल, तुम बहुत पर्सुएसिव थे, तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाई थी, पर तुमने मुझे मेरा इरादा बदलने के लिए कन्विंस नहीं किया। ये वो टेलीफोन कॉल था, वो एक महिला वही है जिसने मुझसे मेरा वोट बदलवाया। दिलचस्प बात तो यह है कि मैं उस महिला को जानता नहीं, मैंने उससे बात नहीं की थी, मैंने उसे फोन करने को नहीं कहा था। पर जब आप परमेश्वर की भलाई की बढ़ाई करते फिरते हैं, वो आपके लिए बातें होने देंगे जो आप कभी अपने बल पर नहीं कर सकते थे। वो सही लोगों को सही स्थान पर रखेंगे। हमारा सामर्थ्य उनके अनुग्रह पर आधारित है। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस क्षेत्र में अपने विश्वास को सक्रिय करें। वहां शत्रु हैं जिन्हें आप अपने बल पर नहीं हरा सकते, वहां बाधाएं हैं जिन्हें आप स्वयं पार नहीं कर सकते, वहां दरवाजे हैं जिन्हें आपके लिए खुलने की जरूरत है कि आप अपने भाग्य की परिपूर्णता तक पहुंच सकें। पर आप उन्हें अपने हुनर के बल पर नहीं खोल सकते, अपनी सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता के आधार पर। इसमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत होगी। जब आप में विश्वास का यह रवैया होता है, परमेश्वर की अच्छाई की बढ़ाई करना, तो परमेश्वर आपके लिए बातें करेंगे जो आप अपने बल पर नहीं कर सकते थे।
वो उन शत्रुओं को पराजित करेंगे जिन्हें आप कभी हरा नहीं सकते थे। परमेश्वर वो दरवाजे खोलेंगे जो आप कभी खोल नहीं सकते थे। वो आपको जीवन देंगे तब भी जब मेडिकल रिपोर्ट कहती हो कि आपके लिए कोई उम्मीद नहीं। उनका अनुग्रह कैंसर को हरा सकता है। उनका अनुग्रह एक काउंसिल मेंबर का मन बदल सकता है। उनका अनुग्रह बुलेट को एक सेल फोन पर लगा सकता है। उनका अनुग्रह आपको एक गड्ढे में से उठाकर एक महल तक पहुंचा सकता है, जैसे उसने यूसुफ के साथ किया। हर दिन हमें कहना चाहिए, प्रभु मैं जानता हूं मेरा सामर्थ्य आपके अनुग्रह पर टिका हुआ है। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका अनुग्रह मेरे शत्रुओं को हरा रहा है। मैंने एक युवती से बात की जो 14 साल से कोकेन की लत का शिकार थी। वो गुजर चुकी थी रिहैब से, काउंसलिंग से, बार बार अलग अलग क्लिनिक से। वो बाहर आती, कुछ देर के लिए क्लीन रहती, फिर वापस उसी में लौट जाती। कारण यह है कि आप बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते और वो व्यसन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने बलबूते पर। वो गढ़ न केवल शारीरिक हैं पर वो छिपी हुई शक्तियां हैं जो आपको पीछे रखे हुए हैं। और अच्छा है अपनी भूमिका निभाना शारीरिक तौर पर आपको आत्मिक पक्ष से भी निपटना पड़ता है। आपको स्वयं को विनम्र करना पड़ता है और परमेश्वर से मांगना पड़ता है कि आपकी मदद करे। आपको अपनी शक्ति पहचानी होगी कि वो उनके अनुग्रह पर आधारित है। बिना अनुग्रह के आप व्यसनी बने रहेंगे। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हमारा जीवन सीमित हो जाएगा, हम अटक जाएंगे। मैंने उससे ये कहा जो मैं आपसे कह रहा हूं, हर दिन ऐलान करें, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे शत्रुओं को पराजित कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह उन गड्ढों को ढा रहा है, हर व्यसनों को। वो इस हारी हुई मानसिकता से बाहर आई। मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत कठिन है, मैंने कोशिश की पर हार गई। इसके बाद उसने ये हारी हुई मानसिकता बदल दी। पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो वो 9 महीने से क्लीन थी। 14 साल में वो इतना ज्यादा कभी नहीं रही। वो एक अलग ही इंसान लग रही थी। उसका वजन वापस बढ़ गया था, उसकी त्वचा साफ हो गई थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो परमेश्वर की महिमा से दमक रही थी। यही होता है जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से ग्रहण करते हैं। इससे आप चुनौतियां पार करेंगे जो आप कभी भी अपने बलबूते पर नहीं कर सकते थे। भजन संहिता 44 में लिखा है, वो न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाइबल से, परंतु तेरे अनुग्रह द्वारा। आज शायद आप एक चुनौती का सामना कर रहे हो। आपने सब कुछ किया जो आप अपने बलबूते कर सकते थे, अपनी क्षमता से, और ये महत्वपूर्ण है। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप अपनी योग्यता के अंत पर पहुंचते हैं, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता हो, जब सब हालात आपके विरुद्ध हो, तो निराश मत हो। उन नेगेटिव विचारों को अपने मन में न चलने दें। बस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें उनके अनुग्रह के लिए, और परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो उन्होंने इन लोगों के लिए किया, जो आप अपने बलबूते पर नहीं कर सकते थे, जो आप अपनी योग्यता के बल पर ठीक नहीं कर सकते थे। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो इसे आपके लिए करेंगे। आप देखिए, मैं उस काउंसिल मेंबर का मन नहीं बदल सकता था। मैंने अपना भरसक प्रयत्न किया, मैंने बार बार उस पर काम किया। मैंने उसे सभी कारण बताए कि क्यों लेकवुड उस कॉम्पैक्ट सेंटर के लिए अच्छा रहेगा। हम लोगों की मदद करेंगे, हम एक आशा का लाइट हाउस होंगे, ये शहर के लिए अच्छा होगा। ये एक कान से गया और दूसरे से निकल गया। पर जो मैं न कर सका, परमेश्वर कर सके। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर जानते हैं कि आपकी समस्या कैसे सुलझाई जाए। परमेश्वर जानते हैं लोगों का मन कैसे बदलना है। परमेश्वर जानते हैं आपको स्वास्थ्य कैसे बहाल करना है। वही है जिन्होंने आपका शरीर बनाया है। शायद ऐसा लगता हो कि वो आर्थिक स्थिति कभी पलटने नहीं वाला, पर परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श आपको ओवरफ्लो में डाल सकता है। आपके पास जरूरत से ज्यादा होगा। परमेश्वर उससे सीमित नहीं जिसका आप सामना कर सकते हैं, वो सीमित होते हैं आपके विश्वास से। यदि आप विश्वास करते हैं तो सब बातें संभव हैं। जब आप दिन भर ये कहते गुजरते हैं, प्रभु धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, तब ही परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकते हैं जो आप अपने बल पर नहीं कर सकते। भजन संहिता 44 में उस शास्त्र वचन में मैसेजेस ट्रांसलेशन में लिखा है, हमें उस देश के लिए काम नहीं करना पड़ा, आपने मुक्त रूप से इसे दिया। आपने हमारे दुश्मनों को भगा दिया और हमें ये मुस्कुराते हुए दिया। आपने शायद किसी क्षेत्र में लंबे अरसे तक संघर्ष किया हो, आपको तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर उस शत्रु को भगा देंगे। बस कल्पना करें, वो बीमारी, वो कैंसर, वो लाइलाज दर्द आपका शरीर छोड़कर जाता हुआ। परमेश्वर उस व्यसन को समेट कर भेजने वाले हैं। वो उस कर्ज, वो संघर्ष, वो अभाव को भगा देने वाले हैं। उस रिश्ते की समस्या का क्या, उस कानूनी अड़चन का, उस इनफर्टिलिटी की, ये आपके पूरे जीवन आपके साथ नहीं रहेगी। परमेश्वर न केवल उसे आपके जीवन से भगा देंगे, पर वो मुक्त करने वाले हैं चंगाई, सफलता, वो बच्चा जिसकी आप प्रार्थना करते रहे हैं।
वो बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते थे, वो व्यक्ति जिसे मिलने का आप सपना देख रहे हैं, गौर करें परमेश्वर इसे कैसे करने वाले हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उन्हें ये मुस्कुराते हुए दिया। परमेश्वर ऐसे ही हैं, वो आपका भला करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विजय में जिएं, स्वस्थ, परिपूर्ण, मुक्त और बहुतायत का जीवन। आप परमेश्वर से रजामंद क्यों नहीं हो जाते और कहते, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से भगा रहे हैं, जो आप मेरे लिए वो कर रहे हैं जो मैं अपने बल पर नहीं कर सकता था। पत्रस में लिखा है, अंत तक आशावान रहो उस परमेश्वरीय अनुग्रह के लिए जो आने वाला है। कठिन दौरों में नेगेटिव विचार आपसे कहेंगे ये कभी नहीं बदलेगा, तुम कभी इस समस्या से बाहर नहीं आओगे। नहीं, आपको भीतर ही भीतर ये जानना है कि अनुग्रह आपकी ओर आ रहा है। खुद को याद दिलाते रहिए, चंगाई आ रही है, सफलता आ रही है, बहाली आ रही है। अंत तक आशावान रहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर के अनुग्रह के लिए विश्वास करते रहिए। हर सुबह उठिए इसके पलट जाने की उम्मीद में। दिन में बाहर जाइए ये जानते हुए कि आपके पास एक छिपा हुआ हथियार है, आप पराजित नहीं किए जा सकते। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है। आप शायद एक कठिन दौर में हैं, पर वो सेटबैक बस एक सेटअप है महान कमबैक के लिए। वो हवाएं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, परमेश्वर को बस यही करना होगा कि उसकी दिशा बदल दें और बजाय आपको पीछे रखने के वो आपको आगे धकेलेगा। आप में से कुछ ये शिफ्ट देखने ही वाले हैं। आप परमेश्वर को एक शत्रु को पराजित करते देखने वाले हैं। आप एक व्यसन से छूटने वाले हैं। आप एक रिश्ते को बहाल होता देखने वाले हैं। आप अपने भाग्य की परिपूर्णता की ओर धकेले ही जाने वाले हैं। यदि आप विश्वास का ये रवैया रखेंगे, ये जानते हुए कि आप पराजित नहीं हो सकते, तो मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि परमेश्वर आपके शत्रुओं को भगा देने वाले हैं। वो आपके लिए वो करने वाले हैं जो आप अपने बल पर नहीं कर सकते थे। अनुग्रह आ रहा है, चंगाई आ रही है, सफलता आ रही है, विजय आ रही है। आप हर बाधा से ऊपर उठेंगे और वो सब बन जाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।